कर्ण पिशाचिनी या यक्षिणी जैसी ऊर्जाओं को काम पिपासु और रक्त पिपासनी ऊर्जाओं के रूप में ना देखें, क्योंकि ये बहुत अलग ऊर्जाएं हैं। ये कोई पैशाचिक ऊर्जा नहीं है, ये दैवीय ऊर्जा है और इनके बारे में ऐसी निरर्थक या अनर्गल बातें अशोभनीय हैं। चाहे आप किसी भी मार्ग से करो इनकी सिद्धि या साधना, लेकिन ये प्रक्रिया किसी भी मार्ग में नहीं है कि आप मल का लेपन करें, मूत्र को पिएं, मूत्र का छिड़काव करें या पूरे कमरे में मूत्र फैला दें। ऐसे नहीं है। इनकी साधना सिद्धि की एक विधान है, प्रक्रियाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी साधना किसी ने नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई ने की। इतनी सुलभ नहीं है इनकी सिद्धि या साधना करना। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज चर्चा करते हैं, शिवाशीष जी के कुछ प्रश्न हैं, कुछ इनकी जानकारियां हैं, तो वो जानकारियां सही हैं या गलत हैं, इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो भी इनकी जिज्ञासाएं हैं, उस पर आज चर्चा करते हैं। तो शिवाशीष जी बताइए, आपके क्या प्रश्न थे? गुरुजी, एक बार मैं YouTube में एक पॉडकास्ट देख रहा था जी। पॉडकास्ट में किसी ने उनसे पूछा कि कर्ण पिशाचिनी जो साधना है उसके बारे में बताइए। तो जो बताने वाले थे, जो तांत्रिक बोल सकते हैं, वो बताया कि मतलब साधना के पहले ब्रश नहीं करना है 10 दिन तक, नहाना धोना नहीं है, कपड़े धोने नहीं है, कपड़े बदलने नहीं है। उसके बाद साधना 3 दिन की रहेगी जी। 3 दिन की जो साधना होगी, उस साधना में भी आपको पूरा मल मूत्र अपने शरीर में लगा लेना है। उसके बाद साधना करना है, तब कहीं जाके कर्ण पिशाचिनी का सिद्धि किया जाता है। तो क्या ये ऐसा मतलब ऐसा कोई प्रक्रिया होती है इतनी साधना में क्या कर्ण पिशाचिनी में? पहली बात तो शिवाशीष जी, हम आप तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति, कौन सी नहीं, जो आपने बोला है कर्ण पिशाचिनी पितृ योनि की शक्ति है। पहली बात तो, क्योंकि आज तक कर्ण पिशाचिनी जो भी शक्ति है वो रहस्य बनी हुई है जी। पहली बात तो एक चीज आप समझिए कि आप देखेंगे, अगर जिन्होंने भी ये कहा है उन्होंने नाम भी लिया होगा जी किसी विशेष व्यक्ति का जी हैं जी, तो उनका नाम लिया था आपने, छोटा सा मुझे दिखाया कि क्या ये सही है जी। तो मैंने कहा चर्चा करते हैं। काली जी के कोई शिष्य थे, उन्होंने अपने अनुभव को बताए जी कि किताबों से पढ़ के इन महानुभावों ने ये अपना जो भी होता है वीडियो प्रेषित कर दिया यूट्यूब पर। तो मैं जो भी बात कहूंगा प्रयास करूंगा कि तर्क संगत हो और वो समझ में भी आए जी। आपने शिव जी के स्तोत्र पढ़े होंगे जी। आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र देख लो, आप महामृत्युंजय स्तोत्र देख लो, सभी में आपको वशिष्ठेन कृतम नजर आ जाएगा जी। यानी वशिष्ठ जी का लिखा हुआ है जी। तो आप जब रुद्रयामल तंत्र या कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, हालांकि की पुस्तक छोड़ दें जी, क्योंकि वो एक अलग विषय है। ये अभी 10-50 साल की इर्द गिर्द का समय था जब वो रची गई, लेकिन रुद्रयामल तंत्र या रावण संहिता या जो बड़े बड़े बृहद ग्रंथ हैं, जो तंत्रोक्त ग्रंथ हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या है, लेकिन उतनी भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है कि कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यात्मक शक्ति जी। मैं इनके विषय में 2-3 तथ्य देता हूं, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इस शक्ति को 3 लोगों ने किया है जिसकी व्याख्या मिलती है। एक है वशिष्ठ जी, दूसरे हैं विश्वामित्र जी, तीसरे हैं वेद व्यास जी। ये तीनों दिग्गज आदमी जी, अगर आदमी ही मानो, उन्हें मनुष्य ही मानो, तो ये तीनों बहुत दिग्गज रहे अपने क्षेत्र में। तो क्या आप आशा करते हैं कि उन्होंने मल का लेपन करा होगा? नहीं। ठीक है, पहली बात ये तर्कात्मक बात है। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कौलाचार्य से या वामपंथ से जी। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जो व्यक्ति अपने शरीर, देखो अभी तक आपने सुना होगा और जितने साधक हैं सब समझते होंगे, कोई भी साधना, सिद्धि, आराधना, जप, तप, ध्यान आदि कुछ भी करो, उसमें ये जरूर आता है कि 2 अगरबत्ती सुगंधित जी इत्र की लगाए जी। तो कहाँ सुगंधित इत्र की अगरबत्ती और कहाँ मल का लेपन जी। ठीक है, बहुत बड़ा। तीसरा उसमें एक और था, आप शायद भूल गए हो जी, इंटरकोर्स करती है जी जी। मुझे ये लगता है कि इतना भ्रमात्मकता फैली हुई है इन चीजों में कि शक्ति आएगी जी, 20-22 साल की लड़की या महिला के रूप में होगी और वो जो है जी प्रक्रियाएं, कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं करेगी जी। ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें मनगढ़ंत हैं और उसमें एक तरीके से उत्तेजना जी या उत्तेजकता जी प्रक्रिया में लाने के लिए उसको, या
एक्साइटमेंट, जो भी चीजें हैं इसको पैदा करने के लिए ये इस तरीके की बना के रखी गई। हालांकि कर्ण पिशाचिनी कौन है इस बारे में जो जानते हैं उन्हें पता है कि कर्ण पिशाचिनी कौन है। पहली बात तो ये कहानियां रच रच के वो अपनी लंका लगाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि अगर एक बार सुन लिया जी तो जीवन ही नरक हो जाने वाला है। कर्ण पिशाचिनी ऐसी नहीं है कि अपने शरीर पे मल लगा लो, अपना मूत्र पी लो। हाँ, मैं ये कहता हूं कि तंत्र में ये आता है कि मल मूत्र के विषय में चर्चा होती है। इंसानी मांस या पशु मांस का भी वर्णन आता है। वो क्यों आता है और भैरवी क्रिया में क्या है? भैरवी क्रिया आप विस्तृत रूप से जानते होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा स्टेज है कि जहां पे ऐसे खुल के चर्चा करना अच्छी बात नहीं होती। वो क्यों है? पहली बार चर्चा करते हैं मल मूत्र पर या इंसानी मांस या पशु मांस पर। तो बात यह है कि परमात्मा की बनाई हुई रचना, यानी उन्होंने पूरा जगत बनाया है, पूरा संसार उनका बनाया हुआ है, तो हम श्रेष्ठ निकृष्ट का भेद नहीं कर सकते हैं। यही है अघोर। यानी अघोर जो पद्धति है वो श्रेष्ठ और निकृष्ट के भेद से परे हो गई है अघोर पद्धति। लेकिन ये प्रमाणिकता नहीं है। आप टट्टी हाथ में लेके उसको चाटना शुरू कर दें तो ये प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है आपको कि आपको प्रमाणिकता मिल गई है कि आप अघोरी हो। नहीं, अघोर का या अघोरी का मतलब यह है कि उसके लिए ना कोई चीज निकृष्ट है और ना ही कोई चीज श्रेष्ठ है। उसे जो मिल गया, यानी इस भेद को जो पार कर गया। एक श्रेणी है अघोर, इसके ऊपर एक और श्रेणी है परमहंस। तो परमहंस हो जाना ही वो प्रक्रिया है जहां आप मोक्ष पहुंच जाते हैं। तंत्र से भी मोक्ष के मार्ग खुले, लेकिन सही विचारधारा ही आपको मोक्ष तक पहुंचा पाएगी। और वो विचारधारा है क्या? श्रेष्ठ निकृष्ट के भेद से परे हो जाना। पहले अघोर घटित होगा, फिर परमहंस घटित होगा। लेकिन उसका एक तमगा होता है, एक बिल्ला होता है जो लगा के घूमते हैं लोग। आप देखिए, अघोर को बदनाम किया जा रहा है। इतने यूट्यूब पर वीडियो हैं, इतने जो है उसमें अपने व्यू के लिए लोग बाग ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं। कहीं उस चिता से कोई हड्डी खींच ली, कहीं यहाँ से कोई हड्डी चबा रहा है, कोई कांटों पे लेट रहा है। ऐसे आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। शारीरिक सुख अलग विषय है, जब आप शरीर को ज्यादा कष्ट दोगे। दूसरी बात एक और है, एक थे बहुत ज्ञानी और बहुत कम उम्र जिए, वो 38 वर्ष 8 महीने कुछ दिन जिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर चीज को श्रेष्ठ माना। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ जाओगे। तो उन्होंने हर चीज को श्रेष्ठ माना और सारे पदार्थ अपने ग्रहण करते गए। हुआ ये कि उनका शरीर उन चीजों को नहीं झेल पाया। आप समझो कि विष्ठा है क्या? ये शरीर के जहरीले तत्वों से ओतप्रोत सड़े हुए अन्न का एक मिश्रण है, और इसको अगर कोई ग्रहण करेगा तो वो स्लो पॉइजन की तरह उसके शरीर में जाएगा और वो मरेगा। एक कहावत है, काया राखे धर्म है। ये अघोर की कहावत है। अघोर नहाता नहीं है, अघोरी नहाता नहीं है। उसे शारीरिक शुद्धि से कोई लेना देना नहीं। अगर सर्दी बहुत है तब भी वो जाप कर रहा है। लेकिन कहावत कौन सी चरितार्थ हो रही है कि काया राखे धर्म है, यानी सर्दी में नहाना उचित नहीं है, क्योंकि सर्दी में नहाओगे तो जुकाम होगा, फीवर होगा और बीमार हो जाएगा शरीर। तो फिर कैसे जाप करोगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मूल विषय पर आते हैं कि कर्ण पिशाचिनी। तो कर्ण पिशाचिनी दैवीय ऊर्जाओं की एक विराट शक्ति है, और वो किनका स्वरूप है ये गुप्त ही रखूंगा, क्योंकि तो ऐसे विवाद और वाद विवादों से बचना है। और मूल बात यह है कि जो दर्शक और जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं, हम प्रयास करते हैं उन्हें सही चीज बताने की, और वो पूर्ण विश्वास से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी जुड़े हुए हैं। तो मूल ये है शिवाशिष जी की कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि वैसे नहीं होती है जैसे बताई गई है। कर्ण पिशाचिनी का स्वरूप वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। कर्ण पिशाचिनी की वृत्ति वैसी नहीं है। वो कोई शारीरिक जुड़ाव नहीं करती हैं, कोई वैवाहिक क्रिया नहीं करती हैं। ये सब झूठ बातें हैं, और जो ये बातें कर रहे हैं एक ना एक दिन किसी ना किसी कुचक्र में फंस के और बुरी दुर्गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो महाशक्ति का ही एक अंश है।
अब उसमें जो चल रहा था, जो आपने बताया कि 2 लोग बात कर रहे थे, तो उसमें वो अपने निकल भागने का दरवाजा तैयार करके रखे जी। कह रहे हैं ये माता भगवती का ही एक अंश है जी। फिर दूसरा जो पूछ रहा था, प्रेक्षक जो प्रश्न करता था, वो कह रहा है क्या ये भूत श्रेणी में आती है? हाँ, ये भूत ही श्रेणी की है। तुम 2 बातें क्यों कर रहे हो जी? तुम एक ही बात कर लो, या तो माता भगवती का ही एक अंश मान लो, और अगर वो अंश है तो तुम ऐसी कैसे कह सकते हो ये बात कि वो लड़की आती है, फिर इंटरकोर्स करती है, फिर ये करती है, फिर वो करती है। और अगर वो भूत है जी, तो भैया ये बताओ कि हवा से कौन शारीरिक संबंध बना पाया है? तुम कौन सी कहानियां पढ़ रहे हो? ये केवल रुचिकर विषय है, जिज्ञासा का विषय है, लोग देखते हैं, लेकिन देखें तो सही और सटीक जानकारी दीजिए, नहीं तो व्यू के लिए या सब्सक्राइबर के लिए झूठ बातें ना फैलाइए, क्योंकि ये शक्तियां प्रचंड शक्तियां हैं, और अगर ये मारक हो गई तो बच नहीं पाएगा आदमी। तो शिवाशीष जी आपको चीजें समझ आएं, क्योंकि मलमूत्र का सीधा सीधा इन 3 दिग्गज महर्षियों को देखो, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वेदव्यास। अब वेदव्यास जी ने कब किया? वेदव्यास जी ने जब किया था, जब वो महाभारत लिख रहे थे, गणपति जी को बुलाया, गणेश जी आए। गणेश जी आए तो गणेश जी ने एक शर्त रखी, सुनो, अगर तुम बोलना रोक दिए तो मैं कलम छोड़ के चला जाऊंगा। तब इन्हें जरूरत पड़ी थी कर्णपिशाचिनी जी की, कि वो सीधा सीधा बताते जाएं, ये लिखते जाएं, ये बोलते जाएं, वो लिखते जाएं। तो ये 10 दिन जो गणपति विराजित होते हैं, ये वही 10 दिन है जिस दिन, उन 10 दिनों में ही वो रचना हुई थी महाभारत की। और फिर गणपति जी धूल से सराबोर हो गए थे, इतनी धूल चढ़ गई थी, तब वो गए तो जल में स्नान किया उन्होंने। तो गणेश विसर्जन की जो प्रक्रिया है, ये उसको फॉलो करा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, या तो आपको जानकारी हो काली जी की पुस्तकें पढ़ के, कहानियां पढ़ के, ठीक है, ऐसी भ्रमात्मकता ना फैलाएं, क्योंकि उनके शिष्य उनकी पुस्तकों के आधार पे वो बोलते हैं। वो पुस्तकें प्रमाणिकता नहीं है, प्रमाणिकता है पुराण ग्रंथ, रुद्रयामल तंत्र जैसे विराट ग्रंथ। वो प्रमाणिकता देते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो किसी के उपमा या किसी की कहानियां सुन के उसमें न जाइए, क्योंकि उसमें सत्यता है नहीं। सत्यता को फॉलो करिए, और कर्णपिशाचिनी या यक्षिणी जैसी ऊर्जाओं को काम पिपासु और रक्त पिपासनी ऊर्जाओं के रूप में ना देखें, क्योंकि ये बहुत अलग ऊर्जाएं हैं। और इस चीज़ का विस्तृत रूप से यक्षिणियाँ कौन हैं, कैसी हैं, इसका मैंने वीडियो दिया है, और उसको आप देखेंगे तो उन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ऐसे ही कर्णपिशाचिनी है, ये कोई पैशाचिक ऊर्जा नहीं है, ये दैवीय ऊर्जा है, और इनके बारे में ऐसी निरर्थक या अनर्गल बातें अशोभनीय हैं। चाहे आप किसी भी मार्ग से करो इनकी सिद्धि या साधना, लेकिन ये प्रक्रिया किसी भी मार्ग में नहीं है कि आप मल का लेपन करें, मूत्र को पिएं, मूत्र का छिड़काव करें, या पूरे कमरे में मूत्र फैला दें। ऐसे नहीं है। इनकी साधना सिद्धि की एक विधान है, प्रक्रियाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि इनकी साधना किसी ने नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कई ने की। इतनी सुलभ नहीं है इनकी सिद्धि या साधना करना। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी, और आज की चर्चा को विराम देते हैं। अगर ये चर्चा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।